ऐलान हो गया। गुना से सिंधिया के खिलाफ यादवेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के प्रत्याशी, उनके सामने प्रताप भानु शर्मा का नाम है और दमोह से तरवार सिंह लोधी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। आबूदादी की 3 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान किया। हालांकि अभी भी 3 सीटों पर घोषणा होना अभी बाकी है। ग्वालियर, मुरैना और खंडवा पर अभी प्रत्याशी की घोषणा होना बाकी है। चर्चाएं चल रही है, मंथन जारी है और माना जा रहा है कि 1-2 दिन में इन बची हुई 3 सीटों पर भी फैसला आ जाएगा, प्रत्याशियों को उतार दिया जाएगा। लेकिन इस बीच ये खबर सामने आई है, गुना, विदिशा और दमोह कुल 6 सीटें बची हुई थी जिनके प्रत्याशी उतारने थे, लेकिन 6 में से 3 ही प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। गुना, विदिशा और दमोह में गुना में अगर बात करें तो बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा जताया, मैदान में सिंधिया को उतारा। तो उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। विदिशा में, आपको बता दें कि विदिशा में भी ये जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, और आपको बता दें कि विदिशा में वहीं दमोह से तरवार सिंह लोधी कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। अभी भी 3 सीटों पर घोषणा होना बाकी है, यानी कि 3 सीट अभी बची हुई है जिसमें प्रत्याशी अभी तक चयनित नहीं हो पाए। हालांकि माना जा रहा है कि जल्द ही ग्वालियर, मुरैना और खंडवा पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। तो पहले चरण के लिए नामांकन का दौर भी खत्म हो गया है और कल नामांकन का आखिरी दिन था और आज से दूसरे चरण के लिए नामांकन का दौर शुरू होगा। आपको बता दें कि पहले फेज में 6 सीटों पर मतदान होगा, जो कि 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। और इसी के साथ जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी मनीषा त्रिपाठी जुड़ रही हैं। तो मनीषा, 6 सीट बची हुई थी, 6 में से 3 का नाम ऐलान कर दिया है, वो है गुना, विदिशा और दमोह। हालांकि 3 सीट अभी भी होल्ड पर हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के तारीखों का जब से ऐलान हुआ था उसके बाद से ही कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों पर सस्पेंस बरकरार था। ऐसे में पहली लिस्ट आई, दूसरी लिस्ट आई, लेकिन उसके बाद भी सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ था, जिसके बाद अब कल देर रात जो है वो 3 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें से जो सीटें हैं वो विदिशा, दमोह और गुना की सीटें हैं। इन पे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। ऐसे में जो 3 प्रत्याशी अभी भी बचे हुए हैं, जो 3 सीटें बची हुई हैं, उन पे भी सस्पेंस बरकरार है। कल आखिरी दिन था पहले चरण के नामांकन के लिए। आज से दूसरे चरण के नामांकन की जो तारीखें हैं वो शुरू हो चुकी हैं और आज से दूसरे चरण के नामांकन प्रत्याशी सभी भरना शुरू कर देंगे। ऐसे में जो नाम घोषित हुए हैं 3 कल देर रात, वो गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह का नाम आया है, और वहीं अगर हम बात करें दमोह से तो तरवार सिंह का नाम कांग्रेस ने घोषित किया है। और वहीं अगर उसके बाद विदिशा से बात करें तो विदिशा से बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए हैं। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से प्रताप भानु शर्मा को कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के रूप में चयनित किया है। अब देखिए, लगातार देखा जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी तो हुई है, पर उनकी तरफ से हमेशा से सस्पेंस की जो स्थिति है वो बनाई रखी जा रही थी, बरकरार रखी जा रही थी। ऐसे में जितने भी प्रत्याशियों के नाम घोषित करने थे, लिस्ट एक-एक करके आ रही थी, पर नामों पर पुष्टि नहीं हो पा रही थी। हर वक्त असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। 6 नाम बचे हुए थे, 6 नाम में से 3 नामों की कल घोषणा की गई और अब 3 नामों की घोषणा अभी भी होनी बची है। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है आज या कल देर शाम तक जो बचे हुए 3 नाम है उन पे भी इंतजार जरूर किया जाएगा। मनीषा, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।